गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया था सेना के सिपाही बॉर्डर पर अकेले अकेले लड़ते हैं, परंतु एक छोटे छोटे अंतराल के बाद अपनी टुकड़ी के रूप में इकट्ठे होकर के लड़ते हैं, शत्रु पर प्रहार करते हैं। हम भी कुछ इसी तरह की योजना बनाएंगे। पति पत्नी की योग्यताएं भिन्न होने के बावजूद दोनों का उद्देश्य एक होता है। दोनों की सत्ता अलग अलग होती है, परंतु दोनों का उद्देश्य अपने परिवार का सृजन करना होता है। हम भी इसी तरह से एक सहयोग की भावना को जगाएंगे। कल मैंने आपसे कहा था, संदेश से परिवार का कोई सदस्य अछूता ना रह जाए, सबको यह सूचना दी जाए। साथ में यह भी कहा था कि जो गायत्री परिवार के हैं उन सबको भी इसकी सूचना दी जाए। कल मैंने बताया था, अगर सहयोग ना हो तो परिवार केवल एक सराय है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस सराय के प्रति ठहरने वालों का उससे कोई लगाव नहीं होता। वो मात्र रात काटने के लिए आते हैं। आज कुछ स्थिति इसी तरह की हमारे परिवारों की भी बनती हुई चली जा रही है। मनोमालिन्य जो समूह को आनंद देने वाला होना चाहिए था, आज परिवार समस्याओं का केंद्र बनकर के खड़ा हो गया है। और कल मैंने बताया था, परमात्मा बदलने के लिए 3 रास्ते अपनाता है: महामारी, अकाल और महायुद्ध। 3 रास्तों को अपनाता है। और आज की परिस्थितियों को सच में झांक करके देख लीजिए, वो सब कुछ सामने है। अब यहां मैं एक बात कहूंगा, कितने व्यक्ति इसमें साथ देंगे, बात इससे कोई मतलब नहीं है। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। व्यक्ति का महत्व नहीं है, संख्या का महत्व नहीं है। ज्यादा संख्या होने पर अड़चन, गंदगी और अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है। आवश्यकता उनकी है जो इस व्यवस्था में से अपने आप को गुजार दें। इस व्यवस्था में से जो बनाई जा रही है, इसमें से अपने आप को गुजार दें। भीड़ से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। भीड़ से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसके विपरीत जहां थोड़े से लोग परस्पर सहयोग के द्वारा आदान प्रदान जिनके बीच में हो, भावना का, मिलजुल करके चलने के लिए एकत्रित हो,
अपने अंदर एक जागरूकता हो, एक तल्लीनता हो, जिनको इसमें रस आए, जिनकी रुचि जगे, वो दूरगामी परिणाम अपने लिए पैदा कर लेंगे। दूरगामी परिणाम अपने लिए पैदा कर लेंगे। आवश्यकता स्नेह और सहयोग और सामंजस्य की है। सभी अपने आप को इस समय पर एकांकी अनुभव कर रहे हैं, एकांकी अनुभव कर रहे हैं। अंदर से देखिए और सच्चाई को व्यक्त करिए। एक दूसरे के सहायक बनिए। सहयोग में सारी समस्याएं हल होती हैं। जो सुख दुख है, जो समस्याएं हैं, वो अपने आप हटती चली जाएंगी। कष्ट निवारण में जितना उत्साह जगेगा, कष्ट निवारण में जितना उत्साह जगेगा, उतनी ही प्रसन्नता निश्चिंतता के रूप में दिखाई देगी। उसी अनुपात में सामर्थ्य और प्रभावशाली शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। उस समूह का भविष्य ही उज्जवल होगा। और जितना वो सहयोग जगता चला जाएगा, उतना ही समूह का उत्थान होता चला जाएगा। अब मैं चाहूंगा, अगली बात बताने से पहले मैं ये चाहूंगा, जो अभी मैंने आपको बताया वो कैसा लगा? क्या अंदर से लगा हमें साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? लिखें। जब तक अंदर की रुचि जागृत नहीं होगी, बाहर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अंदर से होगा। अब हम उसको पारस्परिक, जो हमारा पारस्परिक स्नेह है, उसको हम जगाना चाहते हैं। हाँ बेटा, लिखो, सब लिखो। क्या आपको यह लगता है इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा? फिर आगे की बात बताऊंगा। सब लिखिए। तो अब बेटा आगे की बात सुन लीजिए। अभी आप जिस अवस्था में बैठे हैं, इस समय आप जिस अवस्था में बैठे हैं, मैं आपको सामान्य अवस्था में कह दूं तो कोई बुराई तो नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ बेटी सुदेश, यही चाहिए, सहयोग। और जान लेना बेटा, जो मैं कह रहा हूं, सहयोग किसी के साथ कोई नहीं कर रहा है। जितना सहयोग की भाव को जगाओगे, उतना ही आपका आपा जगेगा। जो अभी बताने जा रहा हूं उसको सुन लेना अच्छे से। अब मैं ये कहने जा रहा हूं, अभी मैंने कहा कि ये आपकी अगर सामान्य अवस्था है और अचानक कोई आपके पास आकर के आपको गाली देने लग जाए, बेटा जो मैंने कहा है, अचानक कोई आए और आपको गाली बकना शुरू कर दे, तो आपकी अवस्था बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? और एक समय तक सहन करने के बाद आप भी गाली देना शुरू कर देंगे। अगर कोई आकर के आपको दुख देने लग जाए, किसी भी तरह का दुख देने लग जाए, तो आप उसको कितनी देर सहन करेंगे? वो आपकी सहन शक्ति है।
अब बेटा यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब ध्यान से सुन करके जवाब देना। हाँ बेटा, धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य की भी एक सीमा है, इतने तक आप सहन कर सकते हैं। अब मैंने एक बात कहा कि आपको कोई गाली दे रहा है, बताइए कहां दे रहा है? मैं कह रहा हूं आपको किसी ने गाली दी तो दिखाओ कहां दी। वो गाली गाली नहीं है, हम उसको गाली के रूप में समझते हैं, उसने तो कुछ शब्द कहे हैं। बोलो इतनी बात ठीक लग रही है? उसने हमें कुछ शब्द कहे हैं। आपके पास बुद्धि है, वो काम करती है। उस बुद्धि से उसके कहने के आशय को आप समझते हैं। करो बेटा, हां आप समझते हैं ना वो क्या कह रहा है? बोलो बेटा, आप समझ रहे हैं ना वो क्या कह रहा है? अरे तो यही तो कहना चाहता हूं, जो वो कह रहा है वो ही आप में पैदा कर रहा है। जो आपको वो कह रहा है वो ही आप में जागृत कर रहा है। अच्छा, ये तो बात हुई मन की और संसार की। कान ने शब्द गुण सुना और उत्तेजना पैदा हो गई। अब दूसरी बात कहता हूं, क्या आत्मा के गुण नहीं है? क्या आत्मा के गुण नहीं है? बोलो, है। आत्मा जितने गुण है वो आत्मा के ही हैं। और अगर आकर के आपको कोई प्यार करने लग जाए, आपका सम्मान करने लग जाए, आपकी सेवा करने लग जाए, तो फिर कौन सा भाव जगेगा? बोलो बेटा, फिर कौन सा भाव जगेगा? आत्मा के गुण जगेंगे या नहीं जगेंगे? अगर हां बेटा जगेंगे, अगर जगेंगे। हां रीता ठीक लिख रही है। क्रोध आता तो शक्ति खत्म होती है, और प्यार आता है तो शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बेटा उससे शक्ति बढ़ती है। और शक्ति कौन है? आत्मा। आत्मा के गुणों को जागृत करना है, इसलिए सहयोग करना है। कोई किसी पर सहयोग नहीं कर रहा है, अपनी ही शक्तियों के जागरण के लिए वो साथ दे रहा है। बेटा पैर का संयोग नहीं कहे, आत्मा का, आत्मा से, अंदर से, गुण से, दिखावे से नहीं, अंदर से। उस गुण को जागृत करना है, उस गुण को जागृत करना है। अच्छा करके देखें, लिखो करके देखें क्या? चलिए करते हैं। ओम परमात्मा का नाम है। इस संसार में तीन ही तरह के गुण हैं। इस संसार में तीन ही तरह के गुण हैं। शायद मैं एक बात मान लूं, देखिए आप परिवार के किसी सदस्य को अगर लगाव करते हैं तो शायद वो मोह के कारण करते हैं। अगर आत्मा से कोई लगाव आपको करता है तो वो आपका गुरु है, आपका भगवान है। और मैंने भगवान का नाम अभी कहा, ओम। तीनों लोकों में उसकी सत्ता है, त्रिगुणात्मक है ये सब कुछ। सतरजतम सच्चिदानंद भगवान, सत चित और आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, भूर्भुवः स्वः।
ये वो तीन ही गुण हैं, तीन ही गुण हैं। पर इन तीनों गुणों में कौन है? सत है, रज है और तम है। बेटा मैंने दोनों गुण आपसे कहे हैं, तीनों गुण कहे हैं। जो ये आपकी अवस्था है, जिस स्थिति में आप बैठे हैं, ये भुआ की स्थिति है, भुआ की, भूर की, सॉरी गलत बोल गया, ये भूर की स्थिति है। अगर आपकी सोच में गलत सोच आती है तो आप नरक में हैं, और अच्छी सोच आती है तो आप स्वर्ग में हैं। आपको कोई गाली देता है तो नरक में, और आपको कोई प्रेम करता है तो स्वर्ग में। मेरे साथ दोहराइए, आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आप में यानी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बस एक बात है कि आत्मा के गुणों पर संसार के विकारों का प्रभाव चढ़ गया है, हमको उसको उतारना है, हमको उसको उतारना है। तो उतारिए, उतारिए, साधना शुरू करिए, साधना शुरू करिए। हां बेटा, तीनों गुणों का समन्वित रूप ही ब्रह्म है, तीनों गुणों का समन्वित रूप ही ब्रह्म है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंदो अहम, मैं सच्चित और आनंद से परिपूर्ण हूं। तीनों गुण मेरे अंदर हैं। ये आत्मा के गुण हैं, उनको जगाओ। मेरे साथ दोहराओ, ओम भूर्भुवः स्वः। भाव साथ चलाना है। मैंने अभी कहा है, अगर कोई गाली देता है तो वो शब्द ही बोलता है, और आप क्या कर रहे हैं? शब्द ही बोल रहे हैं, परंतु उन शब्द के पीछे भाव है तो उत्तेजना पैदा होती है, और इस शब्द के प्रति लगाव है तो भावना पैदा होती है। जरा जगाइए, भाव जरूर चलाना है। हे मेरे परमात्मा, तू मेरे कण कण में समाया है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं, आत्मा का जागरण कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ये ज्ञान है, ये ज्ञान पक्ष है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। यहां आप और गुरु दो के बीच में सहयोग। आप अंदर से प्रार्थना करिए। ये ज्ञान का पक्ष बताया है, आपको भाव से जागृत हो जाए, भगवान तीनों लोकों में है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। भाव चलाइए, भाव चलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः,
आत्मिक भाव का जागरण। दूरगामी परिणाम लाने हैं तो शुरुआत से ही शुरू करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। भाव जमाइए, भाव। ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। जगाइए, अंदर को जगाइए, भाव को साथ साथ चलाइए। लंबा ओम बोल रहा हूं तो सर्वत्र कण कण में समाया हुआ दिखाई दे। ओ भूर्भुवः स्वः। बुराई तुरंत जग जाती है, गंदे विचार तुरंत शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जागृत है पहले से। आत्मा के गुण अंदर छुपे पड़े हैं, उनको प्रयत्न से जगाना पड़ेगा, पर्त को हटाना पड़ेगा। हटाइए, प्रयास करिए, रस लीजिए। भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। अपनापन जगे। जितना संकुचित रहोगे उतना आत्म दृष्टि से दूर रहोगे। संकुचित मत रहना। अरे करोगे तो कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा, करिए। भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। जब भगवान की सत्ता तीनों लोक में है, वो ओम है और उसी का अंश हम हैं, तो क्या हमारा लगाव सब में नहीं होना चाहिए? प्रकृति के सब जीवों के साथ मैं भी प्रकृति का एक जीव हूं।
मेरे भाग्य से, देव योग से मुझे स्थान भगवान ने सबसे ऊंचा दिया है। मेरे कर्म भी सबसे ऊंचे हों, वो तभी है जब हमारी सोच ऊंची होगी। जागृत करिए ऊंची सोच को। ओ भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। परम शक्ति, परमात्मा की शक्ति का जागरण। ओ सम्मेलन, सम्मति के साथ मिलन। सम्मेलन, सम्मति के साथ मिलन, ईश्वर के साथ सम्मेलन। ओ आत्मीयता, लगाव, अपनापन, सहृदयता, आत्मा के गुण जगें। जगाइए, आत्मा के गुणों को जगाइए, बुराइयों को नहीं। वो कमजोर करेंगी, ये आपको बढ़ाएंगी। बढ़ाइए। ओ ओ
ओ आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका ही भला होगा। बेगार ना टालें, जो करें उसे अंतर बुद्धि से करें, अंतरात्मा से करें। सहयोग सम्मेलन। ओ हम किसी लक्ष्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, औपचारिकता के लिए नहीं, किसी लक्ष्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। लक्ष्य का ध्यान। ओ स्नेह, सहयोग और सामंजस्य। ओ कण कण में आपके गुंजायमान हो, कण कण में, कण कण, रग रग, नस नस, रोम रोम आपका पुलकित हो जाए। ओ
ओ ओ ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः अमृत्योर्मामृतं गमयः अमृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय दोनों हाथ रगड़िए मुख पर फिराइए। अब अनुभव देखिए अपना, अंदर के अपने अनुभव को अब महसूस करें। परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, दिखता नहीं है।
आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अभ्यास करना।